एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है। एमसी जो रहता है अपने कमरे से वापस आ चुका रहता है और वो जिन लड़की भी आ चुकी रहती है। तभी जो उसके सर्वेंट लोग रहते हैं वहाँ पे आ जाते हैं, बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग मास्टर, आप उठ गए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि तुम लोग ऐसा मत कहो, मुझे देख के शर्म आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो जिन लड़की रहती है वो वहाँ से चली जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम से मिलने जा रही हूँ, तुम जहाँ जाना है तो वहाँ जाओ। तभी वो जो सर्वेंट रहता है एमसी का बोलता है कि मास्टर आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है अब वो जो एमसी रहता है अपनी माँ के पास मिलने आ चुका रहता है। बोलता है कि माँ आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलने लगता है कि अगर कोई काम हो तो क्या आप मुझे बता सकती हैं, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तभी उसकी माँ बोलती है उसके कंधे में हाथ रखे कि बेटा तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहे हो, तुम्हें अगर कुछ बात कहना है तो तुम कह सकते हो, मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि नहीं माँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो एमसी की माँ बोलती है कि मुझे पता है तुम्हें कोई ना कोई समस्या है, लगता है तुम्हें वो लड़की तंग कर रही है। तभी हमें दिखाया था वो एमसी सोचता है वो लड़की तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं तो उसे एक थप्पड़ मार के बेहोश कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की माँ और कुछ भी बात करने लगती है, बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए तुम्हें उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि वो और ज़्यादा ताकतवर हो सके। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उस लड़की के बारे में पूछने लगता है, मतलब एमसी के जो घर में है मेडियन। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की के बारे में कुछ बताने लगता है, बोलते हैं कि वो लड़की हमें बहुत साल पहले मिला था, जो कि जिसके पास एक खजाने का नक्शा था जो कि वो एक्टिवेट कर चुकी थी, लेकिन वो 10-15 साल की उम्र में ही बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन कर चुकी थी। तभी एमसी बोलते हैं कि क्या ऐसी बात है। तभी हमें दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि वो ऐसी बात है। तभी एमसी उसकी माँ बोलती है कि हाँ, उसी खजाने के नक्शे को तरफ जाने के लिए मेरे भाई ने हमें यहाँ पे किडनैप कर लिया था। बोला था वो नक्शा जब तक तुम हमें नहीं दोगे तब तक हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, जिस कारण से हमें यहीं पे रुकना पड़ा। हमारे पास वो खजाना था भी नहीं, इसलिए हमने उसे दिया भी नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलते हैं कि अच्छा ऐसी ऐसी बात है, अच्छा तो मुझे पता चल चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के मामा की तरफ सीन, वहाँ पे जो उसका जो बिग एल्डर रहता है वो एक गुप्त दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो गुप्त दरवाज़ा रहता है वहाँ पे नहीं खुलता है और वो पलट के बोलता है कि लीडर ये तो नहीं खुल रहा है, अब हम क्या करें। तभी हमें दिखाया जाता है वो पलट के बोलता है कि ये नहीं खुल रहा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी जो एमसी का मामा रहता है वो बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे ये नहीं खुल रहा है, इसे खोलने के लिए कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी का जो मामा रहता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है यहाँ चलो हम किसी को ढूंढ के लाते हैं जो कि इस दरवाजे को खोलने में हमारी ज़्यादातर मदद कर सके, और वो जो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ ऊपर से जो कि दरवाज़ा रहता है उसके अंदर से कोई गिरते गिरते आ रहा होता है, बोलते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमें बचाओ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो मामा रहता है बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है वो मामा उसे देख के बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें साथ ये किसने किया। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी का मामा रहता है वो थोड़ा और आगे जाके देखने लगता है, बोलता है कि चलो मेरे साथ, मैं और भी अंदर जाके देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या है, ये भाग क्यों आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एमसी का जो मामा रहता है वह जाके देखता है तो बोलता है कि अचानक से मेरे साथियों को किसने मार दिया। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है कि मास्टर लॉर्ड हमें बचा लीजिए, प्लीज़ हमारी रक्षा कीजिए। तभी हमारा एमसी वहाँ पे आ जाता है, बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे आ गए हो, मैं तुम्ही लोग का इंतजार कर रहा था यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी का जो वो रहता है मामा, वो एमसी को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो अटैक कर देता है, बोलता है कि आज तुम नहीं बच पाओगे मेरे हाथों से। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के जो स्लैशेस रहते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा टकराने लगती है और वो मामा बोलता है कि आज तुम नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो अपना थोड़ा सा और पावर लगाने लगता है और बोलता है कि चलो देख ही लेते हैं किसमें किस दम। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है अपनी आंखों का प्रेशर वहाँ पे एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वो जो मामा उसका रहता है वो पीछे चला जाता है, बोलता है कि अचानक से ये कैसे हो सकता है, मैं इससे पीछे कैसे हट सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है उसका मामा जो रहता है वो पीछे जा रहा होता है, लेकिन अचानक से जो उसका मामा रहता है वो एक जगह रुक जाता है और फिर से एमसी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एमसी के ऊपर उसके मामा के ऊपर जो रहता है एमसी की आंखों का प्रेशर पड़ने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की मामा के पीछे दो आंखें बड़े से अपेयर हो जाती है, जिससे कि एमसी का जो मामा रहता है पूरा डर के मारे काँपने लगता है और अपने घुटने में आ जाता है और वहाँ पर बोलता है ओ माय डैमेज, कितना ज़्यादा प्रेशर है इस आंखों की का, मैं तो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं मेरा अब क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे
एमसी के मामा के जो साथी रहते हैं वो बोलने लगते हैं लॉर्ड क्या आप ठीक है। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी एक थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, बोलता है कि अब तुम लोग को भी मैं यहीं पे मार दूंगा जिससे कि मेरा काम और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी वहाँ पे पीछे पलट के देखता है, पीछे जो बुढ़ा आ रहा होता है एक तो जो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी की थंडर टेक्निक देख के वो बुढ़ा अचानक से रुक जाता है, बोलता है कि इंस्पेक्टर ये क्या आपकी टेक्निक आप हैं। तभी हमें दिखाया था वो जो बुढ़ा रहता है वो वहाँ पर बहुत घबरा जाता है, बोलता है कि रुक जाओ, पीछे आ जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपके ऊपर हमला करने की दिक्कत की। तभी हमें दिखाया जाता है वो इंस्पेक्टर जो बुढ़ा रहता है वहीं पे रुक जाता है, बोलता है कि और वो जो मामा रहता है एमसी का बोलता है डैड कि आप इसे मार दीजिए। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो बाप रहता है वो एमसी के सामने झुक जाता है और बोलता है कि हमारे इंस्पेक्टर मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैंने आपके ऊपर अटैक करने की गलती की। और हमें दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा रहता है एमसी के सामने झुक जाता है, बोलता है कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। एमसी वहाँ पे अपनी जो टेक्निक रहता है वो एक्टिवेट करके बैठा रहता है, खड़ा रहता है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के जो जितने भी वहाँ लोग रहते हैं वो सब देख के घबरा जाते हैं, बोलते हैं कि ये अचानक से हमारा इंस्पेक्टर कैसे बन सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी का मामा बोलता है कि तुम हमारे इंस्पेक्टर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो बाप रहता है बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है बेटा, ये जो टेक्निक है ये हमारे इंस्पेक्टर ने ही थी जो कि हमारी लेगेसी है, इससे आज तक कोई नहीं सीख पाया और जो भी हमें सीखता है हमारे इंस्पेक्टर ही कहलाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा एमसी के बारे में कुछ सोचने लगता है और अपने बेटे से पूछता है कि आखिर इस बंदे को तुम क्या पहले से जानते हो। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो मामा रहता है बोलता है कि हाँ ये मेरी छोटी बहन का बेटा है। तभी हमें दिखाया जाता है उसका जो बुढ़ा रहता है वो देख के बहुत घबरा जाता है, बोलता है कि क्या ये तुम्हारी बहन का बेटा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अचानक से एमसी को जाकर रोकने लगता है, बोलता है कि प्लीज़ इन्हें कुछ भी मत करना, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है साइड हट जाता है और वो बुढ़ा जो रहता है नीचे गिरने वाला रहता है लेकिन गिरता नहीं है। तभी एमसी उसकी तरफ घूर के देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब घबराने लगते हैं, बोलते हैं कि अब हमारा क्या होगा यहाँ पे, हमें खुद नहीं पता है। तभी हमें दिखाया था वो जो बुढ़ा रहता है वहाँ पे उनसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि प्लीज़ हमें एक और मौका देने की कोशिश करिए। तभी एमसी बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को एक और मौका दे दूँगा, चलो तुम लोग मुझे अपनी उस जगह पर ले चलो जहाँ पर तुम लोग ये सब कर रहे थे। तभी हमें दिखाया था वो बूढ़ा बोलता कि हाँ क्यों नहीं, हम आपको ले चलते हैं। तभी एमसी बोलते कि ठीक है चलो, मुझे बताओ कहाँ जाना है। तभी हमें दिखाया जाता है वो सब जो लोग रहते हैं उस तरफ जाने लगते हैं। तभी उसका जो बाप रहता है बोलता है कि मास्टर क्या आप इसे वहाँ पे ले जाना चाहते हैं डैड। तभी उसका डैड बोलता है कि तुम खामोश रहो, चुपचाप चलो हमारे साथ। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा रहता है एमसी को ले बोलता है कि चलिए हम आपको उस जगह पे ले चलते हैं। और यहीं पे जो हमारा सीन रहता है मतलब एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसका अगला एपिसोड थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ओके बाय बाय।